सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। जितने भी भाई बहन हैं सभी आ जाएं। और आज की ये 25 से 30 क्वेश्चन का जो स्लॉट है ना, ये वाकई में बहुत ही ज़बरदस्त होगा, बहुत ही मस्त क्लास होगी ये। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पेपर में इनसे क्वेश्चन भी मिलेगा, 100% मिलेगा। तो आप इसको ज़रूर ध्यान से देखिए क्लास को। ये क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, 35 या 36 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन अपने में थोड़ा हट के क्वेश्चंस हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही पसंद आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इन क्वेश्चंस की, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में भी खूब आएगा। वैसे ये क्वेश्चन मैंने अपनी बुक से उठाए हैं और डिस्कशन भी होगा, बेटर भी होगा। सभी को एक बार सादर नमस्कार। सादर नमस्कार। तो चलते हैं क्लास को शुरुआत करने। और मैंने अपनी आपको पीडीएफ शेयर कर दी है। ये बहुत ही सुपर भाई साहब, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। मिठाई है मिठाई, ये जान लीजिए आप। ये आपने मेरी किताब अगर आपके पास होगी तो उसमें भी आपने ये क्लास देखी होगी, ये पीडीएफ देखी होगी, निश्चित तौर पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें हम लोग अगर इन ऑर्डर्स को कर लेते हैं ना, तो ये मान करके चलिएगा, ये ऑर्डर आपके लिए एग्जामिनेशन में वरदान बनेंगे। कोई ना कोई ऑर्डर तो भाई साहब आएगा ही, निश्चित आएगा। ठीक है, तो आंसर देखिएगा नहीं बुकलेट में से, ये आपकी ईमानदारी पर निर्भर करता है, क्योंकि बुकलेट में आंसर दिए हुए हैं और आप अगर बुकलेट में से देख लेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, बुकलेट नहीं देखिएगा, बाकी जवाब दीजिएगा आप। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं। द अरेंज द एसपीएस। अगर हम एसपी और एएस को अरेंज करते हैं तो फिर इसका मतलब है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। आंसर मत देखिएगा, इस बात की ईमानदारी आपके साथ में है। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि फॉस्फोरस में आपको इस हाफ फील्ड मिल जाएगा, यहाँ पर हाफ फील्ड मिल जाएगा, ये हाफ फील्ड है और हाफ फील्ड होने की वजह से सबसे ज़्यादा स्टेबल यही है। उसके बाद सल्फर उसी के बाद ही है, फास्फोरस के बाद है। लेकिन कायदे में तो सल्फर का नंबर आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। वैसे तो नंबर कायदे में सल्फर का आना चाहिए था, है ना, लेकिन नहीं आया। कारण मैं आपको बताए दे रहा हूं, क्योंकि रीज़न वही है कि भाई आर्सेनिक भी लगा हुआ है, फास्फोरस के नीचे आर्सेनिक है, तो आर्सेनिक नीचे आ गया, फिर आपका सल्फर, फिर ये। तो सिंपल सी बात है। अगर मैं ऑर्डर को चेक करवाऊं आपसे, थोड़ा डिस्कशन इसलिए कर रहा हूं, ये यहाँ पर फास्फोरस है, यहाँ आर्सेनिक है, ऊपर से नीचे आने पर घटती है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू तो लेस हो गई। समझ में आ रही बात? इसकी वैल्यू तो आपकी लेस हो गई, इसकी वैल्यू आपकी मोर हो गई, मोर हो गई। अब यहाँ पर ये दोनों आपके 13, ये दोनों 15 ग्रुप के एलिमेंट हैं, 15 ग्रुप के एलिमेंट आपको दिख रहे होंगे। और ये सल्फर जो है वो आपका यहाँ पर दिख रहा होगा, ऐसे करके दिख रहा होगा। समझ में आ रही बात नहीं? ये तो इसकी वैल्यू कायदे में ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन वैल्यू इसकी हो गई कम। और आर्सेनिक नीचे की तरफ है तो और लेस हो गई, तो इसका मतलब पहले फास्फोरस, फिर सल्फर, फिर आर्सेनिक आ जाता है। इतनी बात आप समझ गए तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, संभावित है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइज कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, इनके साइज का करेक्ट ऑर्डर बताइएगा। इनके साइज का करेक्ट ऑर्डर बताइएगा, जल्दी बताइए। सेकंड वाले का जवाब दीजिए। करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज, सबसे बड़ा साइज कौन सा होगा? द ऑर्डर ऑफ साइज बताइए। देखो, यहां पर भी आपसे मैं बात करूंगा कि कार्बन ये हो गया, उसके बाद ये नाइट्रोजन हो गया। ठीक है, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इसके नीचे फास्फोरस हो गया, इसके सामने सल्फर हो गया।
तो इसका मतलब है सबसे बड़ा साइज किसका होगा, तो ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ता है। कार्बन से इसमें नंबर ऑफ शेल ज़्यादा है तो पहले P हो गया, फिर आपका सल्फर आ गया, ये वाला आ गया, ठीक है, ये सल्फर आ गया, फिर उसके बाद आपका उससे छोटा कौन हो गया, उससे छोटा हो गया, जल्दी बोलिए, उससे छोटा कौन हो गया, कार्बन, नाइट्रोजन, और उससे बड़ा हो गया, फिर लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो साइज डिक्रीज करता है ना, लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो साइज क्या करता है, लेफ्ट टू राइट साइज जो होता है डिक्रीज करता है। तो नाइट्रोजन का साइज तो छोटा हुआ ना, तो ऑप्शन इसका मतलब कौन सा आना चाहिए, ऑप्शन आपका आना चाहिए मेरे हिसाब से डी ऑप्शन आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन आएगा, ठीक है। ये फॉस्फोरस, नहीं सल्फर बड़ा कहाँ होगा, ये तो छोटा हो गया ना, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज कर रहा है और टॉप टू बॉटम जो है वो इंक्रीज कर रहा है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर रहा है, तो इस हिसाब से तो डी ऑप्शन सेट होगा। आप चेक करें एक बार सब लोग, आप एक बार चेक कर लीजिए, अपने मन को संतुष्ट कर लीजिए, तब आगे बढ़िए, ऐसे मेरे कहने से नहीं होता है। आप अपने आप के नियम कानून को आप पढ़ भी लीजिए, थोड़ा सा, थोड़ा नियम कानून को पढ़ भी लीजिए, तब आ जाइए। डी संतुष्ट हैं आप सोमित, बहुत दिन बाद दर्शन हुए हैं आपके सोमित। निधि, जगमोहन जी, सल्फर का साइज कैसे बड़ा हो जाएगा, जगमोहन जी फास्फोरस का साइज सल्फर से बड़ा हो जाएगा, करेक्ट ऑर्डर साइज का पूछा है, साइज का पूछा है, आप आयनाइजेशन एंथैल्पी का बता रहे हो। बिल्कुल डी ही राइट ऑप्शन है, डी ही राइट ऑप्शन है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है वो भी आप बता दीजिए मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, साइज ऑफ द स्पीसीज क्लोरीन, अगर मैं क्लोरीन की बात करता हूँ, Cl नेगेटिव की बात करता हूँ, पॉजिटिव की बात करता हूँ, इन द फॉलोइंग ऑर्डर, किस ऑर्डर में है साइज बताइए। थर्ड वाले का जवाब दीजिएगा, सबसे बड़ा साइज कौन सा, ये क्वेश्चन गलत प्रिंट है, आंसर गलत प्रिंट हो गया है, ध्यान दीजिएगा, आंसर शीट ना देखिएगा, आंसर गलत प्रिंट है। जी बिल्कुल सही, सबसे छोटा साइज होगा ना, साइज ऑफ द स्पेसीज, सबसे छोटा साइज Cl प्लस का होगा, ठीक है, उससे छोटा साइज बड़ा Cl होगा, उससे बड़ा Cl माइनस होगा। कोई बात नहीं, आप चाहे डिक्रीजिंग में बनाए या इंक्रीजिंग में बनाए, जो मतलब नहीं करता है, ऑर्डर आपको सही करना है, यहाँ आंसर ना देखिए, ऑर्डर मिसप्रिंट कर गया है। देखिए एनायन इज ऑलवेज, आपको पता होगा एनायन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पेरेंट एटम, एनायन अपने पेरेंट एटम से हमेशा बड़ा होता है और कैटायन अपने पेरेंट एटम से हमेशा छोटा होता है, ये बात आपने पढ़ी थी, बताइए यस और नो, यस और नो। तो इसको हम लोग करेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर हम लोग इसे मिटा देते हैं, मिटेगा तो है नहीं फिलहाल, इसे हटा देते हैं और यहाँ पर हम लोग प्लस लगा देते हैं, ए ऑप्शन को फिर सही मान लेते हैं, ठीक है जी, समझ गए ना बात। ए ऑप्शन को तब हम सही करेंगे, पहले हम इसके ऊपर कंडीशन को राइट करेंगे, पीडीएफ में इम्प्रूवमेंट करना था, थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है इसमें, और कोई बात नहीं। क्लियर हो गई बात, कोई कंफ्यूजन कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन कोई डाउट, यस और नो बोलिए। पीडीएफ बहुत ज़बरदस्त, इसलिए मैंने एक्चुअल में
मैंने DSSB का पेपर सॉल्व करना था और पेपर मेरे पास हिंदी में आया, इंग्लिश में नहीं मिल पाया मुझे। और हिंदी आप जान ही रहे माशाल्लाह बहुत तगड़ी है, और इंग्लिश मुझे आती नहीं है, तो इसलिए दिक्कत आ गई थी। ठीक, मुझे एक्चुअल में पेपर चाहिए था। अगर किसी के पास DSSB का पेपर इंग्लिश में है तो प्लीज़ आप हमें सेंड कर दीजिए। जी, क्वेश्चन नंबर 4 पर चले आते हैं। द आयन विच आर अरेंज इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रेडियाई। इसमें इंक्रीजिंग रेडियाई की बात आई हुई है, तो इंक्रीजिंग रेडियाई सबसे बड़ा रेडियस किसका होगा बताइए। सबसे बड़ा रेडियस सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर बेरिलियम, ये होगा, या फिर आर्सेनिक, ऑक्सीजन, सल्फर, ये होगा। जी बताइए, फिलहाल आप आंसर दीजिए, मैं यहाँ सब मिटा दे रहा हूँ, आप आंसर दीजिए। देखिए, समझिए आप बात को, ध्यान दीजिए मनु, ये यहाँ पर भी आपके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 18 हैं, यहाँ पर भी 18 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 18 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये 19, ये 20 और ये आपका 16 हो जाता है। तो इसका मतलब है कि करेक्ट ऑर्डर ये नहीं हुआ, करेक्ट ऑर्डर ये नहीं हुआ। इंक्रीजिंग रेडियाई के हिसाब से ये यहाँ पर, ये इधर आना चाहिए था, इसको इधर आना चाहिए था, तो ये तो हुआ नहीं। अब यहाँ देखो, यहाँ पर हम लोग ले लेते सोडियम में, ये आपका हो गया, वैसे ही यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पर भी 10, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन केवल 2 ही रहेगा, तो बी बिल्कुल 100% राइट हो गया है। बी बिल्कुल 100% राइट हो गया है, यहाँ कोई कंफ्यूजन डाउट नहीं, क्योंकि ऑर्डर इंक्रीजिंग रेडियाई के हिसाब से बिल्कुल सही है। उसके बाद भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पर 10 हो गया, यहाँ 10 हो गया, यहाँ 10 हो गया, अब यहाँ 7 है, यहाँ 9 है, यह इसका मतलब है यहाँ पर आपका 8 हो गया, तो ये भी डिस्टर्ब हो गया। कायदे में तो ये 7 8 आना चाहिए, तो ये भी रेंज गड़बड़ा गई, ये भी रेंज गड़बड़ा गई। इसके बाद 5 पहले प्रीति 5 पे कहाँ पहुंच गए, पहले 4 ही पर हो ना। अब उसके बाद सल्फर में 16 है, यहाँ 8 बीच में हो गया, 16 8, और आर्सेनिक का कितना होता है बताओ भैया, 33 होता है आर्सेनिक का, ये पूरा ही डिस्टर्ब है, तो ये तो संभव ही नहीं है। ठीक, तो ये बात आप नोट करना, ऑर्डर में नहीं है, हमें ऑर्डर में भी चाहिए, डिस्टर्ब नहीं चाहिए, हमें ऑर्डर में चाहिए। ऊपर नीचे है वो बात अलग है, लेकिन इंक्रीजिंग, अब ऑक्सीजन तो फिर यहाँ आना चाहिए था ना, अगर डी होता तो ऑक्सीजन यहाँ आना चाहिए था। क्यों भाई बताओ मनु, अगर ये ऑर्डर में होता तो हम लोगों को आर्सेनिक लेना पड़ता, उसके बाद सल्फर, पहले आर्सेनिक ले लेते, फिर यहाँ सल्फर, फिर यहाँ ऑक्सीजन ले लेते। ठीक, समझ गए बात नहीं, तो ये चीज हमें नहीं होना चाहिए, हमारा ऑर्डर में होना चाहिए। मेन हमारा क्वेश्चन ऑर्डर की है, बात बात ऑर्डर में चलना है हमें। ठीक, जी, क्वेश्चन करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ओपीएन, ओपीएन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रेडियाई ऑफ ओपीएन, बताइए। ओपीएन का जवाब दीजिए आप, ओपीएन, इनमें से जवाब दीजिए। पहले पी को लाएं, फिर एन को लाएं, फिर ओ को लाएं, बिल्कुल राइट, 100% राइट, क्योंकि इसमें ऑर्बिटल्स ज्यादा, ऑर्बिट ज्यादा है, मोर है, ठीक है, इसमें लेस है, और ये इसके राइट हैंड साइड में है, ये भी बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी, इसलिए ए ऑप्शन हमारा राइट है। बताइए इनमें से क्या नहीं लग रहा है कि आपको अच्छे क्वेश्चन है, काम आएंगे आपके, क्या आपको नहीं लग रहा है कि अच्छे क्वेश्चन है आपके काम आएंगे? इंक्रीजिंग रेडियाई, द इनकरेक्ट ढूंढना है, इनकरेक्ट ढूंढना है। अब यहाँ इनकरेक्ट वर्ड हटाना पड़ेगा हमें लग रहा है,
इनकरेक्ट, क्योंकि इंक्रीजिंग रेडियाई पूछा है ना, इनकरेक्ट हटा दीजिए, इनकरेक्ट हटा दीजिए, करेक्ट ढूंढ लीजिए। वैसे इनकरेक्ट तो फिर आपका बी ही आएगा, इनकरेक्ट ऑर्डर तो वही आएगा। हम फिलहाल करेक्ट पे जाएंगे। करेक्ट में बताइए जी, करेक्ट में ए ही आएगा, करेक्ट में ए ही आएगा जी। हाँ बिल्कुल सही, ये हमारा करेक्ट में है। वेरी गुड, शाबाश। हम दोनों बातें डिस्कशन कर रहे हैं, ये करेक्ट में है। ठीक, इंक्रीजिंग ऑर्डर है भानु, वो डिक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ये बात ध्यान देना, तो ये होएगा ही नहीं, ये तो संभव ही नहीं, ये तो संभव ही नहीं, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक, तो इसका मतलब हुआ, यही बात तो समझानी, इसीलिए मैंने क्वेश्चन आपको ऐसे दिए हैं जो आप कंफ्यूज करें। ये करेक्ट ऑर्डर है। अब इनकरेक्ट बताओ, अब आपको मैं इनकरेक्ट लगाए दे रहा हूं, इनकरेक्ट की बात कर रहा हूं। तो ये हमारा जो है बी ऑप्शन, देखो इनकरेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ये वाला है, ये है हमारा इनकरेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि ये साइज सबसे छोटा है, ये सबसे बड़ा में दिया हुआ है, ये इनकरेक्ट है। और ये वाला साइज भी आपको दिया हुआ, ये भी इनकरेक्ट है जी। यहाँ एल्युमिनियम हो गया, ये एल्युमिनियम इधर आना चाहिए। फिलहाल यहाँ करेक्ट पूछा था, मेन क्वेश्चन करेक्ट वाला था, समझ गया ना बात। ये मेन क्वेश्चन करेक्ट वाला था, बाकी नहीं था, बाकी तो हम लोगों ने अपना बना लिया। क्लियर। ये क्वेश्चन भी पीजीटी में बहुत आया हुआ है, ये क्वेश्चन भी पीजीटी में बहुत आया। प्रीति बताओ इसका आंसर। आंसर प्रीति जी बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नन होगा जी, नन होगा ना यहां पर, बिल्कुल सही, नन होगा जी। नन ऑप्शन लगाइए, यहां पर बढ़ाइए ई ऑप्शन नन। ठीक है, बिल्कुल सही दिलीप पांडे जी, नन ऑप्शन क्रिएट करिए यहां पर। और आपको एक चीज ऑर्डर बता भी देता हूं, यहां आई माइनस सबसे बड़ा होगा, फिर आई होगा, और फिर आई प्लस होगा। मैं आपको यहां पर ये सब इसलिए दे रहा हूं कि आप कम से कम सही भी करते चले, वरना मैं पीडीएफ करेक्ट करके लगा सकता था, इसलिए एज इट इज मैंने पीडीएफ उठाई है, आपको कम से कम पता रहे। क्योंकि मैं इन करेक्ट कर लेता, टाइप सही करवा देता, लेकिन मैंने बुक से एज इट इज उठाई। एज इट इज में आपको कंसेप्ट भी क्लियर रहे कि इसमें आप करेंगे क्या। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, आई माइनस आई, ये है ऑर्डर। ठीक, इंक्रीजिंग ऐसे भी लगा सकते हो, आई निगेटिव, फिर आई पॉजिटिव, ऐसे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। समझ गया ना केपी सैनी जी। तो इसलिए मैं डिस्कशन कर पाऊँ आपसे, वरना तो मैं करेक्ट कर लेता, आराम से बैठ के पहले ठीक कर लेता, फिर मैं लगाता पीडीएफ। लेकिन ना, मैंने कहा आपसे, क्योंकि यहाँ असलियत दिखाते हैं, यहाँ झूठा कुछ नहीं दिखाएंगे, बिल्कुल। तीर्थ वाले पर चलिए, भानु प्रताप जी बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ द आयनेशन एंथैल्पी इज करेक्ट। आयनेशन एंथैल्पी का करेक्ट ऑर्डर यहाँ पर कौन सा है। जी, बेरिलियम की आयनेशन एंथैल्पी, बेरिलियम की आयनेशन एंथैल्पी बोरॉन से ज्यादा होती है, कार्बन की ज्यादा होती है नाइट्रोजन से, और नाइट्रोजन की ज्यादा होती है ऑक्सीजन से। क्या ऐसा है।
जी, ध्यान दीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए आप। अब बताइए क्या करें इसमें। देखिए चल लेते हैं, कोई बात नहीं, समझिए ध्यान से। हाँ, बिल्कुल सही, राइट बोल रहे हैं आप। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज्यादा, अगर बेरिलियम, सबसे पहले बोरॉन, फिर यहां पर आता है बेरिलियम, बिल्कुल राइट, बेरिलियम, फिर आता है कार्बन, फिर आता है नाइट्रोजन, क्यों भाई, और फिर आता है ऑक्सीजन ना, गलत। आप यहां पर आ जाइए, यहां पे आइए, यहां पे आइए, रुक जाइए, तसल्ली करिए सर। बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, देन आता है नाइट्रोजन। ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ये ऑप्शन हमारा राइट है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हमारा ये है। चेक करिए आप, चेक करिए, यस और नो पर जवाब दीजिए। यस और नो पर जवाब दीजिए। ठीक है ना जी। चलिए, तो यानी कि अगर हम ऑप्शन ये वाला ले लें, यहां पर ये वाला ऑप्शन, इसके साइन पलट दें तो इसको सही कर सकते थे। बताइए यस और नो। मतलब मैं ये चाहता हूं कि आपने, बिल्कुल राइट, मतलब आप क्वेश्चन को पकड़ पा रहे हैं, इससे मुझे ये अच्छा लग रहा है। आई एम वेरी हैप्पी कि आप क्वेश्चन पकड़ पा रहे हैं इसे। वरना आप ये ना सोचिएगा कि मैं इसको टाइप सही कर सकता, मैं पहले टाइप, हालांकि मिस्टेक टाइप में थी, लेकिन मैं इसको टाइप से सही करवाता और उसके बाद आपके सामने रख देता। लेकिन ना, मैंने ये काम इसलिए किया कि आपके सामने ही सही करूंगा, जिससे कि डिस्कशन भी होगा और प्रिपरेशन भी होगी। यानी यहाँ पर डिस्कशन भी होगा और नो कंफ्यूजन का वर्ड भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने ये काम किया है, समझ गए ना। तो आपसे मैं ये कहूंगा कि आप इसको जरूर करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, इसलिए मैंने पुरानी पीडीएफ उठाई है जी। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर चले आते हैं। तो करेक्ट ऑर्डर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का आपको पता होना चाहिए, सबसे ज़्यादा Cl, फिर F होना चाहिए, फिर आपका Br होना चाहिए। एस्टेटाइन को नहीं गिना जाता है भानु जी, उसे छोड़ दीजिए। ठीक है, उसे छोड़ दीजिए जी। पहले Cl, फिर F, फिर Br आता है। ठीक है, समझ गया ना बात, इज इट क्लियर। सुमित, राइट, Cl, F, Br। क्लियर, ऑप्शन क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, बिल्कुल राइट, 100% राइट, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले आइए। हाँ वो ठीक है, चेंज नहीं करना है, हम ऑप्शन यहां पर बना रहे हैं, आपको ऑप्शन दे रहे हैं। भानु मेरा इतना कहना, इसमें जब एस्टेटाइन है ये नहीं तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए उसको कंफ्यूजन ना क्रिएट करो आप। हमारा कहने का मतलब ऑप्शन से बाहर मत जाइए, आप ऑप्शन से बाहर जाएंगे दिक्कत होना शुरू हो जाएगी, वहीं फिर प्रॉब्लम है। विच इज द ट्रू अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से कौन सा ट्रू है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती तो ये तो संभव नहीं है, ये भी संभव नहीं है, और ये भी संभव नहीं है। स्ट्रॉन्सियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है कैल्शियम से ज्यादा होगी, संभव ही नहीं है। तो 10th वाले का ए ऑप्शन हमारा राइट मिल रहा है। फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिलिकॉन से ज्यादा होती है, क्योंकि एज वी मूव लेफ्ट टू राइट, यानी कि यहाँ पर फॉस्फोरस है, यहाँ पर सिलिकॉन है, हम इधर से इधर चलेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो आपकी किसकी ज्यादा हो जाएगी, फॉस्फोरस की ज्यादा हो जाएगी।
समझ में आ गई बात जी? ठीक है, डन। 11 वाले में, इन द गिवन शेल द ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर जो है वो सबसे ज्यादा कौन शो करता है? एस क्यों शो करता है बताओगे आप? एस क्यों शो करता है, फिर पी क्यों करता है, फिर डी क्यों करता है, फिर एफ क्यों करता है? रीजन पता है? न्यूक्लियस के पास कौन होता है? अगर हम देखें तो न्यूक्लियस के पास जो होगा वो एस, उसके बाद पी और डी, यानी कि जो न्यूक्लियस के करीब रहेगा वो ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रदर्शित करेगा, पेनिट्रेटिंग पावर वाली कंडीशन आ जाती है। हाँ, साइज स्फेरिकल है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, न्यूक्लियस के पास भी है, साइज भी स्फेरिकल है, और जब भी होगी एस तो पहले ही आएगी, बाद में नहीं आती, इसलिए इसको कंडीशन माना जाता है। ठीक, शाबाश। क्वेश्चन ये वाला बताइए, विच इज द करेक्ट, आप इसके ऑप्शन को टेंशन ना लेना, अगर लगे तो करेक्ट कर लेंगे हम लोग ऑप्शन, ठीक है। 12th वाले क्वेश्चन पर चलिए, विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, समझना, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी of which water according to the electronic with water according to the electrochemical series, ये चीज अंडरलाइन करना है। सबसे ज्यादा पानी से कौन रिएक्शन आसानी से कर लेता है? भाई आपको पता होगा कि यहाँ पर पोटेशियम है, फिर मैग्नीशियम, कॉपर और जिंक है, एक तो ये, फिर जिंक और कॉपर है, तो कॉपर और जिंक तो हो नहीं, कॉपर थोड़ा सा कम रिएक्टिव होता है जिंक से, तो ये हटा दीजिए। मैग्नीशियम पोटेशियम इधर आ ही नहीं पाएंगे, यहाँ मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव कर दिया गया तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर हमारा मतलब ये वाला सही है, ए ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। अब ये बताओ, क्या ऐसे क्वेश्चन आने की क्या संभावना कुछ होती है या नहीं होती है? बताइए, क्या ऐसे क्वेश्चन आने की कोई संभावना रहती है या नहीं रहती है? यस और नो का जवाब दीजिए। जी, ये क्वेश्चन तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, 13वें पर लगा लो 2025-26, यहां पर ये 2026 में लगाए दे रहा हूं। जीआईसी में आने की संभावना, इसी साल जीआईसी हो जाए तो 25 लगा लो, वैसे इसी साल ही है ही, 25 लगाओ आप, 26 में नहीं जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीआईसी के लिए भी और यूपी के लिए भी। जी देखो, आपको बताने की कोशिश करूंगा, आप याद करो, आप याद करिए कि हम सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस, आपको याद है, सॉल्वे सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस से आप KHCO3 नहीं बना सकते थे क्योंकि ये सॉल्युबल होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है। फिलहाल मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इसमें सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी पोटेशियम की है, फिर सोडियम की है, और फिर आपकी कैल्शियम की है। यहाँ पर कार्बोनेट तो फिक्स हो चुका है, एक कार्बोनेट लिया है इन्होंने, एक कार्बोनेट लिया है, बाकी दोनों बाइकार्बोनेट है, दोनों बाइकार्बोनेट है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी राइट ऑप्शन है, क्योंकि कैल्शियम का कार्बोनेट सॉल्युबल नहीं होता है, वैसे भी आपको पता है। पोटेशियम सोडियम में पोटेशियम का सॉल्युबल होता है और सोडियम का सॉल्युबल नहीं होता है, ये बात थोड़ा कम होता है, मतलब एज कंपेयर टू पोटेशियम। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए 14 वाला, क्या ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं? 14 वाले पर जवाब दीजिएगा। 14, द स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग एल्कली मेटल क्लोराइड फॉलोज द ऑर्डर, द स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग एल्कली मेटल क्लोराइड्स फॉलो द ऑर्डर। स्टेबिलिटी की बात कर रहा है, स्टेबिलिटी,
देखिए अब आपको समझना होगा यहाँ पर, ठीक है, अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं तो इंक्रीज करती है, हाँ इंक्रीज करती है, ठीक है बिल्कुल सही है, इंक्रीज करती है, बिल्कुल सही है। ऊपर से नीचे आते हैं तो स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। कारण आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर साइज ये ऐसे है, ये साइज ऐसे है, ये साइज ऐसे है और ये साइज ऐसे है। तो अब आप ये बताइए कि कोवेलेंट करैक्टर का कंसेप्ट भी अगर आप लगाना चाहोगे तो वो भी लग जाएगा, फजान रूल भी लग जाएगा यहाँ पर कि इसमें कैटायन का साइज बड़ा है, इसमें कैटायन का साइज छोटा है। जी तो फाइनल कर दें, लॉक कर दें इसके आंसर को, इसके आंसर को लॉक कर दें। कोई कंफ्यूजन कोई डाउट हो तो डिस्कशन कर सकते हो अभी। चलिए ठीक, 15वां क्वेश्चन बताइएगा, द आयनिक कंडक्टेंस। ये क्वेश्चन भी खूब आया है, ये क्वेश्चन भी खूब आया है। ऊपर से नीचे आने पर कंडक्शन पावर क्या होती है, इंक्रीज करती है। आप कंसेप्ट देखिए, आंसर मत देखिए। आप भैया कंसेप्ट देखिए, कंसेप्ट देखिए, आंसर मत देखिए। कंसेप्ट देखिए, आंसर मत देखिए। ऊपर से नीचे आने पर जो कैटायन का कंडक्शन है, कैटायन का जो मूवमेंट है, ट्रांसपोर्ट है, मूवमेंट है, या हम बोले ट्रांसपोर्ट है, वो इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। तो मतलब साफ है कि ए ऑप्शन पर हम लोग विराम अवस्था में आएंगे, इन एक्वस सॉल्यूशन। यस राइट, बहुत सुंदर जवाब आपने दिया जगमोहन जी, शाबाश, वेरी गुड। एक्वस में है ये, बिल्कुल राइट। ये मैंने एक बार टोका था आपको, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, मैंने आपको टोका भी था, एक्वस। जी अगर एक्वस कंडीशन आती है तो हाइड्रेटेड हो जाता है। एक्वस कंडीशन जब आएगी, मैंने बिल्कुल सही, आपने एक्वस में हाइड तो उल्टा हो जाता है, एक्वस में फिर उल्टा हो जाएगा, एक्वस में उल्टा हो जाएगा। एक्वस में उल्टा हो जाएगा। मोर हाइड्रेटेड कौन होगा, जगमोहन जी बताइए। फिर ऑर्डर क्या हो जाएगा। एल आई, जी बिल्कुल राइट। क्वेश्चन आ सकता है, ये संभावित है इस साल 2025, लिख लीजिए इसके ऊपर, 2025 लिख लीजिए। ये एक्वस और नॉन एक्वस दोनों पढ़ लेना आप लोग, एक्वस और नॉन एक्वस दोनों पढ़ लेना। वेरी गुड, शाबाश। एक्वस दिया होगा, सही है गौरव, एक्वस दिया होगा पेपर में, दिया होगा, ठीक है। चलिए, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक करेक्टर, ये भी इसी से मिलता जुलता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक करेक्टर, जी बोले भैया। क्वेश्चन नंबर 16 पर आइए।
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक करेक्टर, तो आयनिक सबसे ज्यादा सीजियम आयोडाइड में होना चाहिए, सीजियम आयोडाइड में होना चाहिए। है कोई आयनिक करेक्टर की बात कर रहा है, ये ऑप्शन आपके सामने है। आयनिक में इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये तो सही है, लेकिन ये बीच में ये आ गया, ये गड़बड़ कर गया। ये तो ये ऑप्शन तो हो नहीं पाएगा क्योंकि इसके बाद इसे आना नहीं। ये LiI फिर NaBr सीजियम फ्लोराइड कम कर दिया, तो ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पर देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस लेस वेरी लेस, तो यानी कि फिर कल बाहर आई आंटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी देखिए, ठीक है, नेगेटिविटी देखिए, और साथ ही साथ आपको देखना पड़ेगा साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ कैटायन। बोलो भैया, राइट? जो मैंने लिखा है दिस इज राइट, सही है ना? ऑप्शन तो आपने बिल्कुल राइट बताया है, सी है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बताया है आपने, सी है। डिस्कशन कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है ना? गलतियों से सीखना बहुत जरूरी है। जी, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल जबरदस्त है। 17, सॉल्युबिलिटी मेटल हाइड्रोक्साइड की इंक्रीज करती है ऊपर से नीचे आने पर। सॉल्युबिलिटी मेटल हाइड्रोक्साइड की ऊपर से नीचे आने पर इंक्रीज करती है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज करती है, सही है ना? मेटल हाइड्रोक्साइड याद कर लो यार, ये याद करो भाई से, याद करिए आप लोग, जरूरी है। अभी 17 पे रहिए, अभी जहाँ जाइए। अच्छा, आपकी ट्रिक नहीं पढ़ी मैंने आकाश, देखें क्या लिखी थी आपने, देख लेता हूं क्या लिखी है आपने ट्रिक, दोबारा लिखो। ठीक है, जी, सॉल्युबिलिटी ऑफ, अच्छा, फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक। टिनशाइन क्या चीज है? TENSESSIN, सर नहीं समझ पाया मैं। चलो एक बार चेक कर लो, हो सकता है। अच्छा, ओ, ठीक है, लास्ट एलिमेंट की बात कर रहे हो जिसका सिंबल TS है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, लास्ट सिंबल की बात कर रहे हो, ठीक है, लास्ट सिंबल की बात कर रहे हो ना, टिन शाइन, यस, ओ हो, हम उसको ध्यान नहीं दिए, ठीक, जी, चलो ठीक, फिलहाल यहाँ पर डिक्रीज होगी और इंक्रीज होगी, ये तो यही है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग करेक्टर बताइए, रिड्यूसिंग करेक्टर बताइए। 18 का रिड्यूसिंग करेक्टर बताइए। सी, जी, लिथियम की रिड्यूसिंग पावर एज कंपेयर टू बाकी सबसे ज्यादा, तो इसलिए फिर रुबिडियम, फिर पोटेशियम, फिर आपका ये आ जाता है। जी, 18 में ध्यान दो, बी नहीं जाएगा,
इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नहीं लगानी है, रिड्यूसिंग करेक्टर पे चलना है। रिड्यूसिंग करेक्टर लिथियम एक्सेप्शन है भाई ये। ठीक है। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी ऑफ एल्कली मेटल, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी ऑफ एल्कली मेटल बताइए। डेंसिटी मेटल, एल्कली मेटल की डेंसिटी ऊपर से नीचे आने पर क्या होगी बताओ, डेंसिटी क्या होगी इतना बताओ पहले यार। इंक्रीज करेगी, डेंसिटी इंक्रीज करेगी, यस और नो, यस और नो। ठीक है, मास इंक्रीज, डेंसिटी इंक्रीज, चलो मोलर मास इंक्रीज बोलो, मास इंक्रीज नहीं मोलर मास इंक्रीज, तो ए ऑप्शन पर फाइनल कर दें, ए पर फाइनल कर दें, चलो डन। ये दोनों बताइए, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर ऑफ गिवन ऑक्साइड, बेसिक नेचर बताइए गिवन ऑक्साइड का। आकाश बेटा ऊपर से नीचे आने पर डेंसिटी इंक्रीज करेगी तो सबसे ज्यादा डेंसिटी सीजियम की ही तो होगी, फिर रुबिडियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर लिथियम। लिथियम ज्यादा रिएक्टिव होता है भाई, डेंसिटी कम रहती है उसकी। बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड जो है वो K2O ज्यादा बेसिक है, फिर आपका Na2O है, फिर MgO, फिर Al2O3 है, ये एम्फोटेरिक है। Al2O3 जो होता है ये एम्फोटेरिक होता है, बाकी लोग भी जवाब दें भाई, एम्फोटेरिक होता है। हम ए का ऑर्डर हम चेक कर रहे हैं, Al2O3 बीच में नहीं आ पाएगा, एम्फोटेरिक है इसलिए नहीं आ पाएगा ये मैंने चेक कर लिया है। समझ गए जगमोहन जी, Al2O3 एम्फोटेरिक है इसलिए इसे लास्ट में ही लाना पड़ेगा, बाकी सब बेसिक है। ये एम्फो है, उन्नीसवां देख लिया भाई एक बार हमने, 19वां देख लिया हमने एक बार। डेंसिटी ऊपर से नीचे बढ़ेगी 19वां, और कैसे देखें यार। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। LINAK, ठीक 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 है जी, नहीं ठीक है, आप सही है, जहां सही है वहां सही है यार। नहीं नहीं नहीं, हाँ ठीक है, आप सही हैं। जी जी, वो हम भी ध्यान नहीं दिए, हम भी ध्यान नहीं दिए उस पर, सॉरी फॉर दैट। नहीं 19 में बी वो सोडियम पोटेशियम में डिफरेंस नहीं है। हम एक बार चेक भी कर लेंगे, एक बार हम चेक भी कर लेंगे, अब उस पर परेशान ना हो आप, चेक करके फिर बता देंगे आप, ठीक है।
कोई बात नहीं, डेंसिटी के ऑर्डर में सेम है, डेंसिटी में प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, मैं चेक कर लेके लूँ। अब कन्फ्यूज़न हो गया ना, तो चेक कर लेते हैं, कन्फ्यूज़न में ना परेशान हो आप। मैंने भी नहीं दिया ना। वी विल चेक। ठीक, अभी हम इसको देख लेंगे, अभी आप परेशान ना हो। 21 वाले में उस पर मत अब डिस्कशन करिए, नहीं तो और डाउट बन जाएगा, और डाउट बन जाएगा। आप इसको कट कर दीजिए, हटाइए इसको। यहाँ पर आपको दिक्कत लग रही ना, ये दिक्कत वाला आ रहा है ना, तो इसलिए आप परेशान ना होइए। अभी अभी इसको हम चेक कर देंगे। बाई चांस मान लो, चलो ठीक, छोड़ दीजिए उसे। 21 पे आइए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, ये भी बहुत आता है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी पर आइए, 21वें पे आइए, 21वें पे। इसके चारों ऑप्शन देख लीजिए। करेक्ट ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी पे आइए, 21वें का जवाब दीजिए। ऊपर से नीचे आने पर क्या होगी, डिक्रीज होती है। थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए, थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए। ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है, ऊपर से नीचे आने पर डिक्रीज होती है। डिक्रीज होती है, यस और नो? सुमित, सुमित जी बताइए। ये यहाँ से यहाँ तक बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, ठीक, और फिर उसके बाद पोटेशियम आ ही जाएगा। इंक्रीज होती है, शाबाश, ठीक। थर्मल स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है, इंक्रीज होती है, बिल्कुल राइट, सही है। थर्मली कैल्शियम ज़्यादा स्टेबल है पोटेशियम के कंपैरिजन में, ठीक है, सही है, आप राइट हैं, हम आपकी बात से पूर्णतः सहमत हैं। ये बताओ, ओनली सॉलिबिलिटी डिक्रीज करती, बाकी सब इंक्रीज करते हैं, है ना। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सीओ बॉन्ड, ये क्वेश्चन आया था शायद कहीं, ये क्वेश्चन शायद आया है कहीं, पीजीटीज में कई बार आया है ये, पीजीटी में और शायद असिस्टेंट प्रोफेसर में भी था ये क्वेश्चन आया हुआ है, मुझे याद आ पा रहा है, ये कहीं करा हुआ है, हम लोगों ने इसे पढ़ा है, कई बार किया है ना। बोलो, टेस्ट में भी दिया था, यस और नो? ठीक, राइट, बिल्कुल 100% राइट। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज आइडेंटिफाई द आइसो स्ट्रक्चरल पेयर्स, बताइए, आइसो स्ट्रक्चरल पेयर कौन से हैं? ये होगा, ये तो नहीं होगा, यही गड़बड़ है। ये सब में कॉमन चल रहा है। सेम है ना, हाँ, इसलिए इसको हटाइए, ये क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग है जी, हटाइए इसको, इस वाले को देखिए, नेक्स्ट वाले को देखिए, छोड़ दीजिए उसे, नन, मिसप्रिंट है। 24 वाले पर आइए, among the oxo acids given below the correct decreasing order of acid strength, अच्छा क्वेश्चन है,
ऑप्शन सेम था उसमें जी। 24 वाले पर आ जाइए। अमंग द ऑक्सो एसिड्स गिवन बिलो, ऊपर से नीचे, अब यहाँ देखिए ये आर्सेनिक है, बीच वाले एलिमेंट को पकड़िए, ये आर्सेनिक है, ये एंटीमनी है, ये नाइट्रोजन है और ये फॉस्फोरस है। इनको देखिए आप, इनके हिसाब से बताइए आंसर। देखो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा HNO3 नंबर 1 पर है, HNO3 नंबर 1 पर है, उसके बाद आएगा H3PO4, फिर आएगा आपका आर्सेनिक वाला H3AsO4 और लास्ट में आएगा H3SbO4। बताइए सही लिखा है मैंने? इसके हिसाब से बी ऑप्शन सेट हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए ये बताइए 25वां बताइए। बेसिक करेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ 15 ग्रुप, ऊपर से नीचे आने पर बेसिक करेक्टर क्या होता है? बेसिक करेक्टर इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है? डिक्रीज या इंक्रीज, बताइए। पहले इसका जवाब दीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। पहले इसका वो छोड़िए, आप क्वेश्चन छोड़ दीजिए, पहले हम अपनी बात कर लेना। डिक्रीज करता है, बेसिक करेक्टर डिक्रीज करता है। ठीक, समझिए ध्यान से, डिक्रीज करेगा, इंक्रीज नहीं करता है। बेसिक करेक्टर डिक्रीज करता है, हाइड्राइड्स का बेसिक करेक्टर डिक्रीज करता है। समझ गए ना? हाँ, साइज इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात भी आएगी। तो ये हमारा ऑप्शन पहले, अब इसके हिसाब से ऑप्शन ढूंढिए, खाली जबरदस्ती ठोका पीटी थोड़ा करी जाएगी यहाँ पर। जबरदस्ती ठोका पीटी नहीं करनी है, पहले कंसेप्ट भी पहले हम लोग क्लियर कर लें फिर आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं रुक रुक के बात कर रहा हूँ आपसे, जबरदस्ती आंसर नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल भी सकता था लेकिन बोल रहा हूँ कि पहले डिस्कशन कर लीजिए। चलिए बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताइए। बॉइलिंग पॉइंट ऊपर से नीचे आने पर, बॉइलिंग पॉइंट कंफ्यूजन है? सब भिखारी, ठीक है। जयदीप शाबाश जी बेटा। 26वें वाले का बताइए। इसमें एक्चुअली में ऊपर से नीचे आने पर इंक्रीज तो करता है ना, ऊपर से नीचे आने पर इंक्रीज, लेकिन अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है। बॉइलिंग पॉइंट जो है ऊपर से नीचे आने पर इंक्रीज करता है, बॉइलिंग पॉइंट बीपी इंक्रीज करता है, इंक्रीज करेगा, बट अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड है, अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा राइट है, ए ऑप्शन राइट है। NH3 इज मोर देन SbH3 एंड PH3। ठीक तो है, फिर ए ही तो होगा। यहाँ SbH3 कम हो जा रहा है ना, ये कैसे हो जाएगा ये बताइए। 27वां 15 ग्रुप एलिमेंट्स का जो
स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स है, ये बताइए। 27 बताइए, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी है? सही है, सब नहीं है उस पहले, ठीक है। स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है ना, स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स डिक्रीज करेगी। यहाँ पर ये गलत छप गया है, ये ध्यान दीजिए, ये वाला हटा दीजिए, इस पे एस भी छपना चाहिए था। ठीक, ए में मिसप्रिंटिंग है, वो मैंने बता दिया आपको, यहाँ पर SBS3 छाप लीजिए। इसलिए पेपर डायरेक्ट रखा, नहीं तो करेक्ट करके देता ना आपको मैं। चलिए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल ऊपर से नीचे बताओ। बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेगा, बिल्कुल सही। क्यों करेगा? डिक्रीज करेगा, बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेगा। क्यों करेगा? वाई? बॉन्ड एंगल डिक्रीज करता है ना, ठीक है, तो ए ऑप्शन आएगा ना, सही है। लेकिन वाई, व्हाट इज द रीजन? यहां भी ASH3 आएगा, यहां पर भी ASH3 आएगा, ठीक है, यहां पर भी AS कर लीजिए। जी ठीक, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग। 29 बताइए, विच ऑर्डर ऑफ कंपाउंड अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन? डिक्रीजिंग ऑर्डर, यहां पर कितनी आ रही है? 3 दूनी 6 प्लस 5 आ रही है। यहां पर NO में 2 आ रही है, 0 आ रही है, B है, ठीक। ये 0 है, रुक जाओ, NH4Cl में निकाल लो। चेक कर लो एक बार, NH4Cl की भी चेक कर लो। यहाँ +2 है, यहाँ +5 है, और NH4Cl में 4 दूनी 8, ये 4 हुआ प्लस का, माइनस यहाँ प्लस की 3 आ जाएगी, प्लस की 3 आ जाएगी, ठीक। तो फिर आंसर फिर हमारा B होगा। ये चेक करो, C वाला चेक करो सब लोग। C वाला चेक करिए सब लोग एक बार, ये वाला चेक करिए। -3 आ रहा है, रुक जाओ, -3 आ रहा है क्या? NH4, रुक जाइए, परेशान ना आइए। ये हो गया आपका x प्लस का 4 माइनस, हाँ माइनस का 3 आएगा, सॉरी, ठीक। ये -3 आएगा, ओहो, -3, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, -3 आएगा, ध्यान नहीं दिया। तो ये इसके इधर ही जाएगा, बी ही ऑप्शन सही है। यस, ठीक, सही है, बी ही होगा, राइट। ठीक भैया, ठीक, परेशान ना हो, बिल्कुल आप ही के साथ हैं। 30 बताइए, 30 बताइए। यहाँ पर sp2
यहाँ पर sp, यहाँ sp2, यहाँ पर sp3। ये बताइए, ये क्वेश्चन भी बहुत आया है, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले में आया था ये। थर्टी फर्स्ट वाले में ये है ना, ए होगा ना भाई। ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, जैसे हम फ्लोरीन देखें, क्लोरीन देखें, ब्रोमीन देखें, आयोडीन देखें, तो यहाँ से बोरॉन के साथ में एसिडिक करेक्टर जो होता है इंक्रीज कर जाता है, इंक्रीज कर जाएगा। द सीक्वेंस ऑफ एसिडिक करेक्टर, N2O5 SO2 CO और CO2, या फिर N2O5 SO2 CO2 और CO, डी होगा, बिल्कुल सही, डी आएगा। क्लियर। 33 वाला बताइए, इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी, ये तो हो चुका, रिपीट कर गया है, रिपीट कर गया, छोड़ दीजिए, अभी कर चुके हम लोग। बेसिक वाला बताइए, बेसिक वाला बताइए, बेसिक करेक्टर ऑफ हाइड्राइड, सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा? ये रिपीट कर गया है क्वेश्चन शायद, ये तीनों हो चुके हैं। यही होगा, ठीक। बॉइलिंग पॉइंट वाला भी रिपीट कर गया है। बॉइलिंग पॉइंट वाला ये, अब देखो यहाँ अलग तरीके से रख दिया है, नहीं वही मेथड, वही रिपीट कर गया, ये भी ए होगा। बॉन्ड एंगल भी रिपीट कर गया है, ये रिपीट कर गया है क्वेश्चन। ये वाला देखिए लास्ट वाला, शायद 37, 37 वाला देखिए, ये रिपीटेड नहीं है, 37 रिपीटेड नहीं है। ये बताइए 37 वाला बताइए, ये होगा, ठीक। अब ये बताइए, इन क्वेश्चंस को आप एक बार अपने ढंग से आंसर करेक्ट कर लीजिएगा, आंसर आप करेक्ट कर लीजिएगा। करेक्ट आंसर्स अकॉर्डिंग टू डिस्कशन, ठीक। और वो वाला क्वेश्चन हम चेक कर लेंगे, वहां पर पोटेशियम और सोडियम वाला हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक है। एक बार आप भी चेक कर लेना, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। एक बार सोडियम पोटेशियम वाला आप लोग भी चेक कर लेना, कौन सा था मुझे ध्यान नहीं है, ये वाला, ये 19वां आप भी चेक करिएगा एक बार, और बताइएगा मुझे व्हाट्सएप पर, बताइएगा कि सर इसका आंसर ये है, ठीक। ये 19वां आप भी चेक करके मुझे भेजिएगा।